ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद हमने 5 सूत्र का किया था। और जो शुरू के 5 सूत्र अभी तक हमने किया था, ये टॉपिक था कि जो उपासना कर रहा है, जो साधक है, ब्रह्मज्ञानी, तो ब्रह्मज्ञानी के 2 लेवल बताए। एक तो जो पूरी तरह एनलाइटेंड हो चुका है, और एक जो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और समहाउ उसकी डेथ हो जाती है, शरीर छूट जाता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है और उसके बाद डेथ होता है, वो तो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। पर जो ब्रह्म ज्ञान की ऑलमोस्ट करीब है और डेथ, शरीर छूट जाता है, तो उसको ब्रह्मलोक जाता है। तो उसकी क्या प्रोसीजर है, जो उसकी मूवमेंट है, वो प्रोसीजर की बताया था। जैसे पहले सूरज की किरणों से जाता है, सूरज की किरणों के तो वायु, वायु से आदित्य, सूर्यलोक, सूर्यलोक से वरुण, वरुण मतलब जल, जल से इंद्र मतलब बादल, मेघ क्लाउड, फिर प्रजापति, फिर ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। कुछ उपनिषदों में कुछ सीक्वेंस अलग है। कहीं लिखा है सूरज की रेज, देन डे, देन ईयर, देन इलेक्ट बिजली मतलब लाइटनिंग, देन पानी, फिर सूरज, आदि आदि। तो उन सबको एक अलग अलग उपनिषदों में जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन दिखता था, उन्होंने एक तरह उनको उनमें उनके बीच में एक रिकॉन्साइल या उनको ऑर्डर में लाने के लिए कोशिश की। इन ए नट शेल, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लेवल पर पहुंचते पहुंचते रह चुका है, तो वो डेथ होने के बाद तो वो उसकी चलेगी। पर वो एक सीक्वेंस में जाता है, और लास्ट में वो ब्रह्मलोक क्या है? वो ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म है, या कोई जगह है, या कोई स्पेस है? इस पर आज चर्चा करेंगे। पर पिछले बार भी इसकी चर्चा हुई थी कि वो ब्रह्मलोक कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, या कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, या कोई पर्टिकुलर गाइड नहीं है। ये सब डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। स्टेट ऑफ आत्मा, आत्मा के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, जिनको अलग अलग लोक के नाम पर जाना गया। अब ब्रह्मलोक वो जो बहुत ही प्योरेस्ट स्टेट है आत्मा का, जिसके बाद उसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। अ, वो ब्रह्मलोक से सीधा ब्रह्म को वो प्राप्त करेगा। तो इस तरह की डिस्कशन थी। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको पता चली, वो था अमानव पुरुष, नॉन ह्यूमन पर्सन, जिसको दूसरे जगह कहा मानस पुरुष, अर्थात मेंटल पर्सन। वो कहते हैं वो जो मेंटल पर्सन या नॉन ह्यूमन पर्सन है, वो उसको अलग अलग एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, और आखिर में ब्रह्मलोक तक ले जाता है। अब ब्रह्मलोक के बाद उसको ब्रह्म तक पहुंचाता है, वो हेल्प करता है। और वो कौन है? वो जो मानस पुरुष या मेंटल पर्सन या अमानव नॉन ह्यूमन पर्सन, वो लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, जो सटल बॉडी, वही मानस पुरुष है। तो जो कंक्लूजन था, जब डेथ होता है तो 3 तरह की स्टेट्स बनते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, या ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर गया ही नहीं, स्पिरिचुअल पाथ पर, या गया भी बिल्कुल प्राइमरी स्टेजेस में, उसके लिए तो पितृयान है, पितृलोक, अर्थात जन्म मरण के, बर्थ एंड डेथ के साइकिल में वो जाता रहता है। दूसरा होता है ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर, स्पिरिचुअल रास्ते पर बिल्कुल मास्टर डिग्री मिलने ही वाली थी, हाँ, और उसकी डेथ हो गया, है ना? तो ब्रह्म उपासक, साधक जो उस रास्ते पर है, तो वो देवयान पर जाता है, जिसकी 4-5 सूत्रों में डिस्कशन हुआ। तो उसकी जो जो पहुंच होती है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक मतलब एक ऐसी स्टेट जहां उसको अब ब्रह्म पाना आसान है। तीसरा होता है ब्रह्म ज्ञानी, जिसको
वो एनलाइटनमेंट हो चुका है और वो सीधे मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, उसकी कोई जर्नी नहीं होती है। तो ये 5 सूत्र तक हमने किया था। चलिए आज का जो सूत्र है उसको पढ़ने से पहले एक बार वो सीक्वेंस को मैं रिपीट कर देता हूं, जो 3-4 अलग अलग उपनिषदों में है। और उनमें से कुछ लोक मतलब स्टेट कुछ उपनिषद में है, कुछ उपनिषद में नहीं है, पर सबको मिलाने के बाद जो सीक्वेंस बनता है, अर्ची अर्थात सूरज की रोशनी, मतलब रे ऑफ सन, वहां से डे से देवलोक, देवलोक से आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य से चंद्र मतलब मूनलाइट, मूनलाइट से विद्युत मतलब लाइटनिंग, लाइटनिंग से वरुणा मतलब वाटर, वाटर से इंद्र मतलब जो बादल जिसको क्लाउड, क्लाउड से प्रजापति, और लास्ट है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक मीन्स ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। ब्रह्मलोक ऐसा एक स्टेट है जिस स्टेट में पहुंचने के बाद उसको डायरेक्ट ब्रह्म प्राप्ति होती है। तो ये एक सीक्वेंस बना था। आज का जो सूत्र है वो उसी से ही आगे की कंटिन्यूएशन में थोड़ा है। वैद्युतेनैव ततः तत्श्रुते है। वैद्युत, विद्युत कहते हैं लाइटनिंग, वैद्युत कहते हैं समथिंग रिलेटेड टू लाइटनिंग, लाइटनिंग से रिलेटेड, बिजली में पैदा होने के बाद ततः उसके बाद वो आगे बढ़ता है, अर्थात गोइंग फॉरवर्ड। ऐसा श्रुति शास्त्र में कहा। जो इंग्लिश में यहां रखा है इनको तो आप ट्रांसलेशन को इग्नोर करिए, वो अपने ढंग से जो भी लिखा है। बात है कि आ, जो उपनिषदों में जो सीक्वेंस है, मोस्ट ऑफ जगह विद्युत अर्थात जो लाइटनिंग है दैट इज द लास्ट लोक, उसके बाद ब्रह्मलोक है। सिवाय एक उपनिषद कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद जो बिजली लाइटनिंग और ब्रह्म के बीच में और 3 चीज को जोड़ा है, वरुण मतलब जल, इंद्र मतलब बादल, प्रजापति क्लियर नहीं है मुझे। तो ये 3 लोगों को वो कौशिकी के ब्राह्मण छोड़ दे, बाकी जो दूसरे जितने उपनिषद है वो विद्युत के बाद सीधा ब्रह्मलोक की बात करते हैं। तो ये सूत्र कहता है जब आत्मा उस विद्युत लोक में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद तथा सीधे फिर वो ब्रह्मलोक तक जाता है, मतलब विद्युत से सीधे ब्रह्मलोक तक जाता है। जाता है मतलब ले लिया जाता है। कौन ले लेता है उनको? मानस शरीर। वो ध्यान रखिए, वो जो मानस शरीर, जो अतिमानव शरीर, शरीर नहीं शब्द आया, पुरुष, सॉरी अतिमानव नहीं, अमानव पुरुष, नॉन ह्यूमन पर्सन, मानस पुरुष, मेंटल पर्सन। और जैसे पिछले बार हमने डिस्कशन किया, वो है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, उसी सूक्ष्म शरीर को ही मानस शरीर, क्योंकि मेंटल बॉडी और क्या हो सकता है, तो यही हो सकता है जो उसको कैरी करता है ब्रह्मलोक तक। ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि छंदोग्य उपनिषद 5-10-2, 5 मतलब 5-10-2, तो इसमें रेफरेंस में आता है चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से, चंद्रलोक से विद्युत, चंद्र कहते हैं मून, तो स्टेट ऑफ मून से स्टेट ऑफ लाइटनिंग, तत्पुरुषो अमानव, वो जो अमानव पुरुष अर्थात वो जो नॉन ह्यूमन पर्सन या सूक्ष्म शरीर, वो एनान ब्रह्म गमयति, इसको ब्रह्म तक पहुंचा देता है। तो इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15 में भी ऐसा ही कुछ रेफरेंस मिलता है। तान वैद्युतान, वो विद्युत लोक तक, लाइटनिंग स्टेट तक पहुंचने वाले आत्माओं को पुरुषो मानस, मानस पुरुष, अगेन बृहदारण्यक में मानस पुरुष कहा, छांदोग्य में अमानव पुरुष कहा। दोनों का अर्थ होता है अनकॉन्शियस पर्सन, मतलब जिसको सूक्ष्म शरीर कहा। वो सूक्ष्म शरीर एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, उसको ब्रह्मलोक तक पहुंचा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि
बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द है और छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म शब्द है। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, ये दोनों में क्या कंफ्यूजन है, क्यों कहीं ब्रह्मलोक कहीं ब्रह्म कहता है, वो हम देखेंगे। पर बात है कि वो विद्युत लोक ठीक विद्युत लोक के बाद ब्रह्मलोक तक जाता है, ये सूत्र में रेफरेंस आता है। ध्यान रखिए, जो चर्चा हम पिछले बार से आज कर रहे हैं, इसका थियोरिटिकली बहुत ज्यादा इतना सेंस नहीं है, जितना उपनिषदों में जो इस तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं, उन स्टेटमेंट्स को एक एक प्रॉपर ढंग से ऑर्डर में रखना, और उनमें जो कहीं मिसिंग पॉइंट है या कोई कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लगता है, उनके बीच में एक प्रॉपर रिकॉन्साइल करने की कोशिश है। अगला सूत्र इसी से रिलेटेड है। कार्यम बादरी ही अस्य गति उपपत्ते है। बादरी ऋषि कहते हैं अस्य इस आत्मा की गति, गति मतलब जो जो गोल है, गति बन सकने में, उसको पॉसिबल बनाने में कार्य ही होता है। अब ये कार्य क्या है, ये भी एक बड़ा टेक्निकल चीज है जिसको समझते हैं। उपनिषदों में जो उपासक है, उपासक मतलब जो जो प्रैक्टिशनर है, जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करता है, ब्रह्म ज्ञान की प्रैक्टिस करता है आत्मा, वो मरने के बाद, जिसको अचीव अभी पूरा नहीं हुआ है, उसकी लक्ष्य या गोल, जिसको गति शब्द कहा, गति का मतलब मूवमेंट होता है, वह गति की अर्थ ऑब्जेक्टिव या गोल भी होता है ना। जैसे हम किसी के मरने पर जो हिंदुओं में जो विश होती है, वो क्या कहते हैं, आत्मा की सदगति हो। आजकल तो अंग्रेज पढ़ने के कारण कहते हैं आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस, RIP। ये तो क्रिश्चियन और मुसलमानों से सीख के हम बोलते हैं शांति और RIP वगैरह। पर जो एक नॉर्मल अनपढ़ नॉन इंग्लिश स्पीकर हिंदू भारत के किसी भी कोने में रहता हो, तो वो जब बोलता है तो प्रार्थना करता है, कहता है आत्मा की सदगति हो। क्योंकि नॉन इंग्लिश स्पीकर इसलिए कि वो अभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है अब्राहमी कल्चर से, है ना। तो सदगति, सदगति, गति, सद मतलब अच्छी, गति मतलब जर्निंग नहीं, गति मतलब उसकी जो जो लास्ट स्टेज है वो अच्छा हो, लास्ट गोल वो अच्छा हो, तो गति। तो गति मतलब गोल या ऑब्जेक्टिव जो है, वो अलग अलग तरीके से उपनिषदों में बताया गया, और वो कंफ्यूजिंग क्या क्या है। कहीं मिलता है ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 5:12-2। कहीं आता है ब्रह्मलोक, उसी छांदोग्य उपनिषद 8:15-1। मुंडक उपनिषद 3:2-6 ब्रह्मलोक। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मलोकान। तो कहीं ब्रह्म, कहीं ब्रह्मलोक, और भी अलग अलग, कहीं अमृत, इस तरह के 3-4 शब्द फ्लोट करते हैं उपनिषदों में अलग अलग जगह। तो ये कंफ्यूजिंग है। और पिछले बार भी वो मधु जी का प्रश्न था कि क्या ये ब्रह्म और ब्रह्मलोक एक ही है, या क्या ये ब्रह्मलोक क्या चीज है, ये क्वेश्चन। नेचुरली ये कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि ब्रह्म के साथ एक ब्रह्मलोक शब्द जुड़ जाता है। तो बात है कि उपनिषदों में जो सूत्र का अर्थ समझने से पहले आपको एक चीज समझना, उपनिषदों में जैसे एक शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ऑथर अलग अलग मीनिंग में यूज करते। जैसे हमने आत्मा के बारे में जाना, ब्रह्म के बारे में जाना, और बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, प्राण के बारे में जाना। प्राण उपनिषदों में किस अर्थ में यूज होता है, सूक्ष्म शरीर। उपनिषदों में कहीं सूक्ष्म शरीर शब्द ही नहीं है, लिंग शरीर शब्द ही नहीं है, वहां शब्द है प्राण। पर प्राण की जो डेफिनेशन है उससे पता लगता है कि सूक्ष्म शरीर की बात कर, और प्राण वो ब्रीदिंग को भी प्राण कहा गया है। तो उपनिषद की अपनी एक उनकी लैंग्वेज रही है। तो जहां जहां ब्रह्मलोक आता है, वहां सब जगह, वहां कुछ जगह ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म है, कहीं कहीं ब्रह्मलोक की जगह द स्टेट ऑफ अचीविंग, ऐसी आत्मा की स्टेट या दशा है जहां वो ब्रह्म को प्राप्त करता है।
उस स्टेट को भी लोक, वर्ल्ड या सिचुएशन को भी लोक कहते हैं। दूसरा, जहां जहां ब्रह्मन शब्द आता है उसका अर्थ तो परमात्मा होता ही नहीं उपनिषदों में। ब्रह्म का अर्थ बेटा भी होता है, ब्रह्म का अर्थ भोजन भी होता है, ब्रह्मन का अर्थ ज्ञान भी होता है, ब्रह्मन का अर्थ परमात्मा भी होता है, ब्रह्मन का मतलब यूनिवर्स भी होता है। तो ब्रह्मन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पर ये जिन कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा चल रही है, मृत्यु के बाद कहाँ पहुंचेगा, वहां तो दो ही चीजों में कंफ्यूजन है। ब्रह्मन परमात्मा या ब्रह्मलोक नामक कोई ऐसी वर्ल्ड है, कोई ऐसी जगह है जहां वो जाते हैं। तो उसको ये समराइज करते हैं, मतलब सूत्र के द्वारा, कि देखे परमात्मा तो, ब्रह्मन शब्द जो परमात्मा है वो तो ऑल परवेशिव है, सर्वव्यापक है, सब जगह है, और आत्मा के अंदर भी है, आत्मा के बाहर भी है। तो वहां आत्मा को गति या मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के लिए वहां कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही मुक्त हुआ, लिबरेटेड होता है, वो उसी समय परमात्मा को वहीं पर प्राप्त हो जाता है। पर जो जो ब्रह्मलोक आदि की चर्चा हुई है, वो उस मुक्त आत्मा के लिए नहीं, अपितु जो मुक्ति पाते पाते रह गया है। तो ब्रह्मलोक का मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पहुंचने के बाद, वहां जितने दिन तक उसको अपनी प्रारब्ध भोगना है, प्रारब्ध मतलब अपने पास्ट बचे हुए कर्म फल भोगने के बाद, वो सीधे ब्रह्मत्व को ब्रह्म में को प्राप्त कर लेता है। वो शरीर कोई अगला जीवन हो सकता है, या जो जिस रूप में आप उसको इंटरप्रेट करें। तो ये जो कार्य शब्द है, यहाँ जो सूत्र ने कहा कार्यम वादरी रस्य गति, वादरी कहते हैं कि उसकी वो जो गति है, ब्रह्म प्राप्ति से पहले की जो स्टेट है, वो कार्य है। अब कार्य क्या है? तो कार्य की लिटरेरी मीनिंग की मत जाइए। तो कार्य एक, वो ब्रह्मलोक को ही कार्य शब्द कहा। ब्रह्मलोक को कार्य शब्द क्यों कहा? क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे एक सूत्र में, परमात्मा का जो स्थान है उसको कहा अकृत लोक, मतलब ऐसा स्टेट जो बना हुआ नहीं है, अन, है ना, अनबर्न, अनमेड है। पर ब्रह्मलोक को वादरी ऋषि का मानना है इट्स ए कार्य, कार्य समझते हैं, कोई चीज क्रिएटेड, मेड। इसका मतलब है कि ब्रह्मलोक इज नॉट इक्वल टू ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति इज अकृत, इज अनमेड स्टेट में ब्रह्म, और ब्रह्मलोक ऐसे स्टेट है जो बनाया जाता। तो कार्य, तो ब्रह्म कार्य इज इक्वल टू ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक इक्वल टू एक ऐसी स्टेट जहां पहुंचने के बाद आत्मा ब्रह्म को, तो थोड़ी देर अपने प्रारब्ध वगैरह भोगने के बाद ब्रह्म को पा सकता है। इसी से मिलता जुलता यजुर्वेद के 32:10, 32वें अध्याय 10वें मंत्र में श्लोक मंत्र है, यत्र देवा अमृत मानसाना स्तृतीये धामन धामन अध्ययिरयन्त। जहां पर देवता उस अमृत को प्राप्त कर, अमृत मतलब इमोर्टैलिटी, यह अमृत कौन होगा? ब्रह्म, परमात्मा। उसके अलावा और कोई अमृत नहीं है, नेक्टर या इमोर्टल और कोई नहीं है। उस ब्रह्म को प्राप्त करके तीसरे धाम, धाम मतलब लोक, वर्ल्ड, तीसरे लोक में प्राप्त करते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद 1:5-16 में ये धाम की तीन तरह के धाम, धाम मतलब लोक, लोक मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब स्टेट, है ना, ये सब सिमिलर वर्ड है। तीन तरह के लोक बताया, तीन तरह के स्टेट, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। मतलब जब हम मरते हैं हमारी तीन तरह की स्टेट्स होते हैं। मनुष्य लोक मनुष्य जन्म पाते हैं, पितृलोक कोई भी पेरेंटिंग थ्रू में जन्म लेते हैं, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है। जहां भी हम मेल एंड फीमेल के कनेक्शन के थ्रू आत्मा जन्म लेता है वो सब पितृलोक है। मनुष्य भी ऐसा ही होता है, पर मनुष्य थोड़ी स्पेसिफिकली बेटर कंडीशन में आ गया। फिर देवलोक,
जो थर्ड कैटेगरी है, वो थर्ड कैटेगरी उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल के हैं पर अभी एनलाइटनमेंट को अचीव नहीं किया। ये थर्ड पोजीशन है। तो यजुर्वेद की जो शब्द है थर्ड, तृतीय लोक, और बृहदारण्यक उपनिषद में जो तीन धाम का लास्ट धाम लोक देवलोक है, तो उन दोनों को हमें जोड़ के देखने की बात है। तो कार्य इक्वल टू कार्य लोक इक्वल टू देवलोक इक्वल टू ब्रह्मलोक इक्वल टू द स्टेट ऑफ लास्ट स्टेज, जहां ब्रह्म प्राप्ति करने वाला व्यक्ति पहुंचता है डेथ के बाद, जिसको अभी जस्ट ब्रह्म प्राप्ति से छूटा हुआ। और इसको वैलिडेट कर, अगला सूत्र जो है वो उसको वैलिडेशन के लिए बोलता है, विशेषितत्वाच्च। ये जो स्टेट है ब्रह्मलोक या कार्य या देवलोक, जैसा भी कहे, वो विशेषितत्वाच्च, शास्त्रों में इसको स्पेसिफाई किया गया है। इसको वो एक क्वालिफाइड या स्पेसिफाइड लोक है। किसमें? शास्त्रों में। इस सूत्र को कहने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि शास्त्रों में और एक प्रॉब्लम है, शास्त्र मतलब उपनिषदों में। वो प्रॉब्लम है कि जो ब्रह्मलोक शब्द है वो कहीं कहीं प्लूरल यूज मिलता है। प्लूरल मतलब बहुवचन में। पता है ना, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। जैसे मैं बोलूं ब्रह्मलोकान गमयंती, द्वितीय बहुवचन, वो मानस पुरुष उसको ब्रह्म लोगों को पहुंचा देता है। ते तेषु ब्रह्म लोकेशु, सप्तमी बहुवचन, वो वहां ब्रह्म लोगों में। पराह, वो जो आत्माएं हैं, परावत वसंती, बहुत काल तक वहां रहते हैं। अब ये क्या, बहुत सारे ब्रह्म लोग होते हैं। ये प्लूरलिटी बहुवचन का शब्द आ गया। तो ऐसा लगता है कि कोई ब्रह्म लोग, जैसे कोई न्यूयॉर्क है, ह्यूस्टन है ना, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसा कोई शहर, सिटी या प्लेस को बताते हैं जो बहुत सारे प्लेसेस हो, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। तो इस बात को आ, वो करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए कहते हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति का, ब्रह्मलोक को पाने का मतलब ब्रह्म पाना नहीं। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गेटिंग ब्रह्म एंड गेटिंग ब्रह्मलोक। ब्रह्म को पाना, ब्रह्म रियलाइजेशन एंड देन मुक्ति। ब्रह्मलोक को पाना, तब द जर्निंग इज स्टिल देयर। और वो ऐसा लोक जहां पहुंचकर ब्रह्म को पाया जा सकता है। और वो स्पेशलिटी क्या है उसकी? जो कहा विशेषित क्वालिफाइड, क्वालिफाइड है कि जो दूसरे बहुत सारे लोगों की चर्चा है, वरुण लोक, इंद्र लोक, जो जो चर्चा है, मनुष्य लोक, मर्त्य लोक आदि, इनमें ये विशेषित, ये स्पेसिफिक इसीलिए है कि ये अकेला ऐसा स्टेट है जो ब्रह्म से कनेक्टेड है। मतलब जहां पहुंचने के बाद आपको सीधा ब्रह्म प्राप्ति होगी। ब्रह्म प्राप्ति होना वहां निश्चित है। बस आपके कुछ प्रारब्ध के बच गए थे जिसके कारण आपको शरीर छूट गया, है ना? नहीं, मतलब आप उस स्टेज पर पहुंच गए थे पर आपकी प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ था, जो भी हुआ था आपके छूट गया था। तो वो जो ब्रह्म लोक है, वो उसकी प्लूरलिटी तो वैसे ही प्रयोग किया गया, ब्रह्म लोक बोला अलग अलग लोगों, और लास्ट में ब्रह्म लोक सब मिला के एक बहुवचन बना दिया, पर वो ब्रह्म लोक एक स्टेट है। अगला सूत्र, सामीप्यात्तु तद व्यपदेश। और उसको अगेन वैलिडेट करने के लिए, सामीप्य, पास, प्रॉक्सिमिटी, उसके क्लोज या पास होने के कारण से इसका व्यपदेश, व्यपदेश मतलब स्टेटमेंट, कहा गया है। उसकी क्लोजनेस होने के कारण ही उसको ब्रह्मलोक कहा गया है। अब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। वो जो स्टेट है, लास्ट स्टेज, जिसको ब्रह्मलोक कहा, और बोला कि जो विशेष रूप से वो एक लोक है, इसको क्यों कहा गया? सामीप्यात, because of the proximity, proximity of what? ब्रह्म।
अर्थात वो ऐसी स्टेट है जिस स्टेट से ब्रह्म सबसे नियरेस्ट पोजीशन पर है ना। तो अब नियरेस्ट पोजीशन का क्या मतलब, तो मैंने वैसे ही सब बोलने के लिए बोल दिया पोजीशन। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। पर शास्त्रों में, जब हम शास्त्रों में अलग कहीं लिखता है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को पाना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को मिलना, मिलना, है ना। जैसे शब्द आता है, मिलने वाला शब्द आप देखेंगे, ब्रह्म को देखना, दर्शन जहां से बना। तो देखना, मिलना, पाना, ज्ञान, साक्षात्कार, मुक्ति, ये बहुत सारे शब्द यूज होते हैं टू गिव द सेंस ऑफ द सेम थिंग, कि ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म को पाना। ब्रह्म को पाया कैसे जाएगा, देखा कैसे? क्या वो दूर था जो आज तक का मिला नहीं, आज पास पहली बार आया? जैसे 144 साल के बाद आप कहते हैं जुपिटर पास आया, है ना, नहीं जैसे ऐसा कुछ है। ब्रह्म तो सब जगह होने से आत्मा के पास भी है, और 24/7 है, वो इटर्नल है। तो जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है। तो टाइम और स्पेस की दृष्टि से, टाइम और स्पेस की पैरामीटर से परमात्मा तो आपके पास है, नियर है, क्लोज है। पर आपके अज्ञान, इग्नोरेंस के कारण आप उस परमात्मा को दूर समझते हो। तभी आप शब्द यूज, हमारे जो आम बोलचाल में या शास्त्रों में जो शब्द यूज होता है, दर्शन, देखना, पाना, मिलना, ये जो शब्द होता है, ये आम लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो शायद ब्रह्म कहीं दूर है जहां उसको पाना है। पर ब्रह्म दूर है और निकट है, ये वेदों में, उपनिषदों में भी मिलता है। वो ईशोपनिषद का श्लोक है ना, तदे जति तन्नई तद दूरे तद अंतिके। वो परमात्मा भागता भी है, नहीं भी भागता है, वो दूर भी है, वो पास भी है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य। वो सबके अंदर भी है। तद बाह्यत, वो बाहर भी है। अब ये दोनों कंट्राडिक्ट करने वाले शब्द है। वो दूर भी है, पास भी है। तो दूर पास का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है, वो है तो टाइम और प्लेस के दृष्टि से तो वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास है, नियरिटी, क्लोजेस्ट है। पर बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस हम उसको पा नहीं पाते, क्योंकि हम उसको जान नहीं पाते, हम उसको पा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो हमें वो दूर लगता है। तो आम लोगों के लिए वो दूर है, और जिसको मिल गया वो जान गया कि ये तो पास है। तो इसीलिए ब्रह्म के लिए दूर और पास की शब्द यूज हो। और यहाँ जो पास शब्द किया, सामीप्यात, आत्मा की सबसे क्लोजेस्ट जो है, जो सबसे नियरेस्ट सिचुएशन है, वो ब्रह्म है। पर वो अज्ञान के कारण जो दूरी है, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, तो क्या होता है, जब आप ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, मतलब ब्रह्मलोक सबको नहीं पहुंचना होता है बाय द वे। जिसकी इसी शरीर में साक्षात्कार हो गया और प्रारब्ध भोग लिया, तो वो शरीर छूटने के बाद सीधा ब्रह्म में मिल जाता। जिसको या तो इसी शरीर में किसी कारण से ब्रह्म साक्षात्कार होते होते रह गया, या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी प्रारब्ध पूरी तरह भोग नहीं पाया और उससे पहले शरीर छूट गया, उसको यात्रा जर्निंग करनी पड़ती है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेट जहां वो पहुंचता है, जिस शरीर में या जिस स्टेट में आत्मा पहुंचता है, उस स्टेट को ब्रह्मलोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सीधे ब्रह्म से बहुत क्लोज है। यहां से एक छलांग पर ही सीधा वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, जो भी हल्की फुल्की जो उसकी एक्टिविटीज है। तो इसीलिए उसको, ब्रह्मलोक को ब्रह्मलोक कहते हैं, सामीप्यात, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली प्रॉक्सिमिटी। अगला सूत्र, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम अविधाना।
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम अभिधानात्। कार्य, अभी अपने ठीक पहले श्लोक सूत्र में पढ़ा कार्य, ये कार्य, और ये कार्य किसको कहा था? ऐसा स्टेट जो जो मेड है, जो बनता है, वो कौन है? ब्रह्मलोक। जब आत्मा कार्य पर पहुंचता है, ध्यान रखिए कार्य टेक्निकल वर्ड है, ब्रह्मलोक पर पहुंचता है, और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद जब वो उससे भी सरपास कर जा, सरपास कैसे करेगा? जब वो ब्रह्म को साक्षात्कार कर जाता है, जब उसको सरपास कर जाता है, अत्यय जब उसको पार कर जाता है, तो उसके बाद वो क्या होता है? तदध्यक्षेण सह, अतः परम, उसके बाद वो उसके जो अध्यक्ष है, किसके अध्यक्ष? पूरे संसार का, लोगों का। लोक मतलब यहाँ इंसान नहीं, लोक मतलब जो भी वर्ल्ड है, दुनिया, संसार का जो अध्यक्ष मतलब जो रूलर है, मास्टर है, उसके साथ सह, उसके साथ मिल जाता है। ऐसा अभिधान, ऐसा बताया गया है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। कहाँ डिक्लेयर किया गया? शास्त्रों में, श्रुति शास्त्रों में बताया गया। कार्यात्यये, कार्य के पास कर जाने पर, ब्रह्म लोक को क्रश कर जाने पर अध्यक्ष के साथ वो मिल जाता है। तो ब्रह्म लोक में ब्रह्म साक्षात्कार के साथ ही ब्रह्म लोक अब डिसॉल्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब वो जो लास्ट उसकी लाइफ थी सूक्ष्म शरीर के साथ, वो उसकी वही लास्ट स्टेज है। वहां से आगे सूक्ष्म शरीर का कोई रोल नहीं। मानस पुरुष का, मानव अमानव पुरुष का अब कोई रोल नहीं, यहीं तक रोल था। इसके बाद जब वो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो मानस पुरुष भी कोलाप्स कर जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। फिर वो सीधे ब्रह्म को, परमात्मा जो अध्यक्ष है, उसमें वो यूनाइटेड या मिल जाता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-8 को मैं कोट कर रहा हूं। तेन धीरा अपीयन्ति ब्रह्म विदः स्वर्गलोकमित ऊर्ध्व विमुक्ता। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा धीर ज्ञानी लोग, ब्रह्मविदः, ब्रह्म को जानने वाले लोग, स्वर्गलोकम इत, स्वर्गलोक से ऊपर, अपयंती चले जाते हैं, फिर मुक्त हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मलोक के लिए और एक शब्द यहां मिला, क्या मिला? स्वर्गलोक। ये यही स्वर्गलोक है, स्वरलोक, स्वरलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, वो उसी एक ही स्टेट को बताता है। इसी स्वरलोक से, स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक से वो ऊपर मुक्त हो जाता है। ऊपर मतलब ऊपर नहीं, अपवर्ड नहीं, मतलब इससे बियॉन्ड वो चला जाता है और मुक्त हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-8। इसी तरह अगला जो है छांदोग्य का, ससाम भीरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, वो जो योगी तपस्वी साधक, वो साम के, साम मतलब ओमकार की उपासना के द्वारा उन्नीयते ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक तक ले लिया जाता है। स तस्मात् जीव घनात् परात्, और वो इस जीव घन, इस चेतन की इंटेंसिटी से ऊपर परम पुरुषयम, परम पुरुष को ईक्षते, देख लेता है। परम पुरुष परमात्मा को कहाँ दिखता है? उस ब्रह्मलोक से बयान दिखता है। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, ब्रह्म विदाप्नोति परम, जब उसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मविद, विद मतलब जानने वाला, तो आपनोति परम, पर, तो जो सुप्रीम स्टेट को वो सुप्रीम परम, सुप्रीम स्टेट मतलब परमात्मा को पा जाता है। तो कार्य ब्रह्मलोक के अत्यय को सरपास कर लेने पर, सूक्ष्म शरीर के कोलाप्स हो जाने पर, उसके जो अध्यक्ष है, परमा अध्यक्ष मतलब जो मास्टर या रूलर है, उसके साथ मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और एक सूत्र और उसके बाद कंक्लूड करेंगे, स्मृतेश्च। और ऐसा न केवल श्रुति उपनिषदों में, स्मृति शास्त्रों में भी इसके लिए रेफरेंस मिलता है। तो स्मृति शास्त्रों में जैसे एक मैं कोट कर रहा हूं, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, जब उनका प्रतिसंचरण, जब उनका मूवमेंट
एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट करते 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 जब वो लास्ट में पहुंच जाती है, लास्ट मतलब कल्मिनेशन में ब्रह्म प्राप्ति के बाद पहुंच जाता है, परस्यन्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परमम पदम। जब उसका सब कुछ सेटिस्फाइड हो जाता है, सब कुछ डन हो जाता है, तो ब्रह्म के साथ वो मिल जाता है और उस परम पदम, परम पद को प्राप्त कर जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।